ने जो हमने रोबोटिक लैब को लेकर जानकारी ली, तो स्कूल के डायरेक्टर आनंद राव जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो टीम के मेंबर हैं, जो उन्होंने रोबोटिक लैब के बारे में जो जानकारी दी वो मेरे साथ, उनसे हम खासतौर से बात करेंगे। सर, आज हमारा पेरेंट ओरिएंटेशन सेमिनार का जो आयोजन हुआ था, सर वो क्या कहेंगे? देखिए आसिफ जी, सबसे पहले तो सूरज पब्लिक स्कूल में आपका इंडिया न्यूज़ 64 का स्वागत है। और आज आपने देखा है, आप तो सुबह से ही थे, तो जो लोगों में जोश है वो जोश ही आपको बता रहा है कि पेरेंट्स कितने उत्सुक हैं कि कब ये स्टार्ट होगा। एक नई पहल जो सूरज पब्लिक स्कूल शुरू कर रहा है, उस एआई का समय है, उसके ऊपर जो इनिशिएटिव हमने लिया है उसके लिए पेरेंट्स में, बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। और जो इन्फिनिटी लर्निंग के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, 2 दिन नवीन जी ने लगाए हैं हमारे बच्चों के साथ। उन बच्चों ने जो प्रोजेक्ट आज उसका प्रदर्शनी यहाँ लगाई, उन बच्चों ने दिखाया वाकई में, तो पेरेंट्स इतने खुश हैं कि पूछिए मत। और तो मैं क्या कह सकता हूँ, हम निरंतर नई चीज़ें इस संस्था में लगाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, ताकि इस इलाके का भविष्य उज्जवल हो। और जैसे जैसे हमारे प्रयास होंगे, हम अच्छे से अच्छी व्यवस्था इस स्कूल में करने का प्रयास करेंगे। सर, आप स्कूल के डायरेक्टर हैं और मैं बात करूं क्योंकि मैं कुछ पेरेंट्स अभी उनकी क्वेरीज, जो उनके क्वेश्चंस थे, उनके रिलेटिव हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी क्वेरीज रखी कि इस तरह के क्षेत्र में पहल होना बहुत ही सराहनीय काम था। सर, माइंड में क्यों चला था कि हमें रोबोटिक के या एआई की जो फ्यूचर है उसके बारे में ग्रामीण परिवेश में आपने लाना, क्योंकि बड़े बड़े स्कूलों में ये चीज़ें ना होना, लेकिन आप इस चीज़ को ला रहे हो, क्या लगता है? देखिए, आने वाला समय जो है वो एआई का है, और आज अगर हम इस पे नहीं चेते तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। क्योंकि आज जो चीज़ें हम फेस करके आए हैं वो चीज़ें हमारे बच्चे फेस ना करें। भविष्य में इससे भी आगे अच्छी चीज़ें आपके सामने आएंगी। आज आप देख रहे हो मल्टीमीडिया का समय है, एआई का ज़माना है, आप बैठे बैठे हर चीज़ आपके सामने उपलब्ध हो रही है। तो उस चीज़ को हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो बड़े ही प्रतिभावान हैं, उन बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो हमारे स्कूल का प्रयास है कि हम उनको अच्छी से अच्छी सुविधा इन्फिनिटी लर्निंग के साथ दे पाएँ, यही हमारा प्रयास है। सर, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, जेई, आईआईटी, और आज हमने जो हमारे बच्चे सैनिक स्कूल में जिनका सिलेक्शन हो, 2 बच्चों को आपने सम्मानित भी किया। सर, क्या प्लानिंग है अगर जेई की हमने नीट की आईआईटी के बारे में बात? देखिए, पिछले साल से ही हमने फाउंडेशन की क्लासेस स्टार्ट की थी। हालांकि हमने जब फाउंडेशन नहीं शुरू किया था तब भी हमारे बच्चे, 4 बच्चे जेई मेन करके गए ना, नीट में तैयारी की थी उन्होंने, और वो नीट क्वालिफाई किए, जिनके अंदर 4 बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं, 3 बच्चे जिन्होंने जेई की थी आईआईटी में सिलेक्टेड हैं, और कल ही रिजल्ट आया है सैनिक स्कूल का, जिसमें 2 बच्चों को आज हमने सम्मानित किया है स्टेज के ऊपर। दोनों बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और बड़े अच्छे बच्चे हैं, मेहनती हैं। उनके अभिभावकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया और हम उनके उस विश्वास को कायम रख पाए। हमारे साथ जो इस प्रोग्राम के, मैं खास तौर से बात करूं, रोबोटिक लैब के जो टीम आई थी बाहर से, हम इन्फिनिक्स कंपनी या जो हमारी तरफ से, उनसे हम खास तौर से हम जानकारी लेंगे क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र को क्यों चुना। क्योंकि ग्रामीण परिवेश था, सर यहाँ पर आए, बच्चों को यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कराया और फिर उसको मैं बात करूँ स्टेज के माध्यम से उसको चला कर भी दिखाया। सर, आज हमारे क्षेत्र में आप यहाँ पर पहुँचे सर, ग्रामीण परिवेश में, स्कूल के द्वारा, सर कैसा लगा था आपको, क्या किया? सर, प्रोग्राम बहुत अच्छे से अरेंज किया। सबसे पहले तो मैं आनंद प्रकाश सर को थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पे आके बच्चों को कुछ नया सिखाने का, नया कुछ करने का। मैंने जब सर मैं 3 से 4 साल से सर से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने सर के अंदर ना एक ये ज़ील देखी है कुछ नया करने की। तो मैंने वो चीज़ देखी कि यहाँ ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे यहाँ के परिवेश के बच्चों को, क्योंकि मैं खुद यहाँ के आसपास के परिवेश से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे पता है कि किस लेवल की यहाँ पे एजुकेशन है, किस तरीके के बच्चों के माइंडसेट, कैपेबिलिटी इज़ गुड, बच्चों में कैपेबिलिटी है। पर समस्या सबसे बड़ी ये है कि उनको वो डायरेक्शन, उनको वो दिशा नहीं मिलती, उनको वो प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते। तो रोबोटिक्स, जो कि आज के ज़माने की ज़रूरत है, अब आप देखोगे, आप मोबाइल चलाते हैं, आप बस सोचो वो चीज़ें आपकी हो जाती है, कैसे होती है? बिकॉज ऑफ एआई। तो क्यों ना हमारे वो बच्चे उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें और आगे अपना फ्यूचर बनाएं। और आज इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट, आज बेसिक रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री की एआई को, रोबोटिक्स को लेके है। तो हम चाहते हैं कि इस परिवेश के लोग, सिर्फ यही परिवेश के नहीं, आसपास के जो गांव के क्षेत्र के जो लोग हैं, उन बच्चों को भी मौका मिले अपने आप को निखारने का, आगे बढ़ने का, बाय द रोबोटिक्स एंड एआई प्रोग्राम। सर, बच्चों की मैं जो आपने यहाँ पे बच्चों को 2 दिन के अंदर जो आपने सिखाया, उन बच्चों ने उन सभी पेरेंट्स के सामने एक्सपेरिमेंट किया और स्कैन करके जो कॉल करना,
सर मुझे लगता है कुछ यूनिक इस क्षेत्र में हुआ है और पेरेंट्स ने जब उनसे बात करा तो उनको बहुत अच्छा, उनको उत्साह लगा था कि स्कूल की ये पहल बहुत ही सराहनीय होगी। सर बिल्कुल सर, अभी ये हमने सिर्फ 2 दिन में किया है। ठीक है, 2 दिन में हमने बच्चों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग नवीन जी द्वारा दी गई। नवीन जी रोबोटिक्स के ट्रेनर है। ठीक है, उन्होंने 2 दिन बच्चों को पूरा डेडिकेशन के साथ दिया। हमने बच्चों के अंदर वो क्षमता देखी कि वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब आप हमारा ये आगे का फ्यूचर प्लानिंग है कि बच्चों को 1 साल में इस तरीके से रेडी किया जाए कि आगे जो बड़ी बड़ी चैंपियनशिप्स होती हैं, अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने AI समिट ऑर्गेनाइज की थी, ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे जैसे सैमसंग, वीवो, इंटेल जैसी कंपनी जो चैंपियनशिप्स ऑर्गेनाइज करती है, जो बच्चों को मौका देती है, हम चाहते हैं इस क्षेत्र, इस स्कूल से कुछ बच्चे वहाँ पे जाके पहुँचें और अपने आप का कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जो देश के और आज की ज़रूरतों के हिसाब से काम आए। सर कोटकासिम क्षेत्रवासियों को सूरज पब्लिक स्कूल की तरफ से और आप अपनी टीम की तरफ से उनको क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे, जो पेरेंट्स हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, जो आज इस प्रोग्राम को जिन्होंने देखा, उनको क्या भरोसा दिलाएंगे, किस तरह उनके बच्चों पर काम किया जाए ऑल ओवर डेवलपमेंट को लेकर क्या? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, रोबोटिक्स सिर्फ एक कैरिकुलम नहीं है। रोबोटिक्स एक फ्यूचर है, एक वो होलिस्टिक डेवलपमेंट है। ना केवल बच्चे सिर्फ टेक्निकल स्किल सीखेंगे, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल की बच्चों, लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स, बच्चों को कैसे क्या चीज़ कब करनी चाहिए, उसकी डिसीजन मेकिंग, लाइफ में आगे क्या करना है। देखिए 11th के बाद तो सब सोचते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, उस दिशा में वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे नहीं बढ़ सकते, कोई गाइडेंस कैसे करेगा, मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, उस तरीके से डिसाइड करते हैं। हम चाहते हैं बच्चा जब उसका फाउंडेशन क्लास 1 से स्टार्ट हो, तब से वो ये सोचना स्टार्ट कर दे कि मेरे लिए कौन सी बेहतर फील्ड है। और हम भी यही चाहते हैं। हम लोग पूरे 1 साल और आने वाले सालों में कोटकासिम के अंदर सूरज पब्लिक स्कूल का तो यही काम करेंगे कि जो बच्चे के माइंड में जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ एक सिंगल चीज़ों को लेकर ना हो, वो ओवरऑल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम हो। तो आपने देखा ये मेरे साथ टीम थी जिन्होंने रोबोटिक प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज सूरज पब्लिक स्कूल के अंदर किया। तो मेरे साथ आप लोग बने रहिए और देखते रहिए यानी 64।